हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज के एक छोटा सा वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो पीएलसी का रिले होता है, जो पीएलसी से रिले को ऑन किया जाता है और रिले के थ्रू फील्ड में जो भी कंपोनेंट लगा रहता है वो चीज़ रिले के थ्रू कैसे ऑन किया जाता है, उस रिले का वायरिंग कैसे होता है। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये ओमरन कंपनी का ये रिले है, जो कि 8 चैनल रिले है। ये रिले अगर जब भी आपको देखने को मिले तो ये कितना चैनल का है कैसे पता लगता है, तो यहाँ पे आप काउंट करना है। ये +1 यहाँ से और यहाँ तक +8 है, मतलब कि यहाँ से 8 आउटपुट इसमें ऑन कर सकते हैं हम, जो कि इसमें 8 रिले लगा हुआ है। ये पहला नंबर रिले है, ये दूसरा नंबर रिले है, ये तीसरा और ये चौथा है, ये पाँचवीं, ये छठी, ये सातवीं और ये आठवीं, मतलब कि 8 रिले है। आठों रिले का इसमें क्या रहता है, एक एक इंडिकेशन रहता है। जो रिले ऑन हो जाएगा, ये आठों रिलों में से ये मतलब एक ही बेस के अंदर 8 रिले लगाया जाता है। इसमें ये कंपनी के थ्रू बना के आता है। इसको बोलते हैं 8 चैनल पीएलसी रिले। ये पीएलसी से काम करता है। पीएलसी से जो भी आउटपुट आते हैं इसमें आते हैं रिले में। रिले के कॉमन है ये कॉमन के लिए कनेक्टर यहाँ पे लगाया हुआ है। ये कनेक्टर को कॉमन कनेक्टर बोलते हैं। जो भी सप्लाई ये पीएलसी से आता है आउटपुट यहाँ पे आ जाता है। और एक कनेक्टर जो नीचे रहता है ये रिले का आउटपुट रहता है, मतलब कि पीएलसी का आउटपुट ऊपर में कनेक्ट होता है और रिले का आउटपुट इधर आता है। ओके, तो ये रिले का वायरिंग ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे। ये रिले का वायरिंग जो है एक बार समझ लीजिए, ताकि अगर आप टेक्नीशियन हैं या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में अगर काम करते हैं तो ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जानने रहोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो एक शुरुआत से जान लेते हैं। एक थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, लेकिन जो भी है ये रिले का वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा अगर ये आप सीख जाओगे तो बहुत बढ़िया है। ओके, तो सबसे पहले ये ओमरन कंपनी का एक रिले है। ओके, ओमरन मेक का ये रिले को 8 चैनल रिले बोल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे 8 वायर हमारा कनेक्ट हो जाता है। जो पीएलसी का 8 आउटपुट आता है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 21 22 23 24 25 26 27। अगर पीएलसी से पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव आउटपुट और नेगेटिव आउटपुट दो प्रकार की आउटपुट आती है। तो ये पीएलसी से हमारा आया है पॉजिटिव आउटपुट। तो पॉजिटिव आउटपुट को पॉजिटिव में जोड़ने का, अगर नेगेटिव आउटपुट आ रहा है तो ये माइनस के जगह पे जोड़ना पड़ता है, और पॉजिटिव अगर आउटपुट आता है तो ये प्लस पे जोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे एक 24N का हमको लूप देना पड़ता है रिले के अंदर। ये 24 का रिले है, इसमें ज़्यादा सप्लाई नहीं दे सकते हैं, इसमें 24 ही दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 24 सप्लाई हमने एन दिया हुआ है, मतलब कि 24 वोल्ट का नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है। और पीएलसी से आउटपुट जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ये एक ही क्यों दिया है, आपका सवाल आता रहेगा। तो यहाँ पे एक इसलिए दिया है कि ये छोटा छोटा जो है, ये छोटा छोटा ये और ये इंडिकेशन के साइड में एक ब्लैक छोटा सा आइटम दिख रहा है, इसको बोलते हैं शॉर्ट लिंक। ये निकाल के ये पिन से इधर डाल देंगे तो ये नेगेटिव वाला शॉर्ट हो जाता है, और इधर से निकाल के इधर डाला हुआ है तो ये पॉजिटिव वाला शॉर्ट हो जाता है। ओके, तो हमको कॉमन करने का ज़रूरत नहीं है न्यूट्रल का। यहाँ पे पिन निकाल के इसमें डाल दिया तो ये न्यूट्रल का कॉमन सभी रिले को हो जाता है। ज़रूरत नहीं है सभी पे 24N का लूप लगाना, ये लूप का ही काम करता है। ओके, ये तो क्लियर हो गया आपको। ऊपर का कनेक्टर का क्लियर हो गया कि पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है तो प्लस में देने का, नेगेटिव सप्लाई आ रहा है तो माइनस में देने का। ओके, अब आइए नीचे रिले में आउटपुट कनेक्ट कहाँ पे करते हैं। रिले में आउटपुट जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा सप्लाई पे डिपेंड करता है कि जो हम सप्लाई यूज़ कर रहे हैं आउटपुट रिले का, वो सप्लाई हमारा कितना है। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों रिले एक ही है, ये रिले और ये रिले दोनों रिले एक ही है, लेकिन सप्लाई इसमें अलग अलग यूज हुआ है। जैसे कि इसमें 24 वोल्ट आउटपुट के लिए हमने लिया हुआ है, मतलब 24 वोल्ट का जितना भी मटेरियल रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहेगा 24 वोल्ट पे ऑन होने वाला,
वो सारे चीज़ ये रिले से ऑन करवा सकते हैं हम। और जो 110 वोल्ट सप्लाई का जो कंपोनेंट रहेगा, जो 110 वोल्ट पे ऑपरेट होता रहेगा, उसको हम ये रिले से ऑन करवा सकते हैं। ओके, तो अब हम इसमें बताएंगे कि आपको कॉमन कहाँ पे देना है और आउटपुट रिले का कहाँ से लेने का है। तो सिंपल सी बात है, ये जो P लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे C1 01 और P1, मतलब कि यहाँ पे C1 01 P1 बेस जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है C2 O2 P2 C2 C3 O3 P3। ऐसा ही ये 8 तक लिखा रहता है, 1 से लेके, और ये 8 तक लिखा रहता है। 8 चैनल का रिले है तो 8 इनपुट आए तो 8 आउटपुट तो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमको कॉमन कहाँ पे करना पड़ता है, कॉमन हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये रहा हमारा P8 और ये रहा P1। तो P1 जितना पॉइंट है इसमें, वहाँ पे आप जो सप्लाई लोगे, जैसे कि यहाँ पे P1 पे हमने 110 वोल्ट का सप्लाई लिया है, तो ये रिले ऑन होने के बाद क्या हो जाएगा, 110 वोल्ट ही सप्लाई इधर से आउटपुट होगा, ना कि 24 वोल्ट। जो सप्लाई आप P1 पे दोगे, अगर 220 दोगे यहाँ पे, तो ये आउटपुट जो है यहाँ से 220 निकलेगा। और यहाँ पे सेम रिले में हमने 24 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो 24 ही आउटपुट यहाँ से निकलता है। ओके, तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी सप्लाई हम कॉमन पे क्या ले रहे हैं, वही चीज़ हमारा आउटपुट निकलेगा, उतना वोल्ट का निकलेगा। अगर कुछ डाउट रह गया तो वीडियो को कमेंट कीजिए और मेरे से पूछिए कि सर ये डाउट हो गया, मुझे बताइए। मैं जस्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप सीख जाओगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।